काशीराम भारतीय राजनीति के प्रमुख दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक के जीवन की कई अनसुनी कहानियां हैं जो उनके संघर्ष, विचारधारा और नेतृत्व क्षमता को और अधिक गहराई से समझने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो काशीराम के व्यक्तित्व को और उजागर करती हैं। 1. काशीराम का पहला अनुभव जातिगत भेदभाव से। काशीराम का पहला सामना जातिगत भेदभाव से तब हुआ जब वे एक सरकारी लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक दलित सहकर्मी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उसके लिए अलग बर्तन रखे गए थे। इस घटना ने काशीराम को गहराई से प्रभावित किया और यहीं से उन्होंने सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य तय हुआ और उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। 2. परिवार छोड़ना। काशीराम ने अपने परिवार और निजी जीवन को त्याग कर सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को प्राथमिकता दी। उनके राजनीतिक जीवन में इतना समर्पण था कि उन्होंने शादी नहीं की और जीवन भर अपना सारा समय दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका परिवार और कई करीबी लोग उनके इस फैसले से अप्रसन्न थे, लेकिन काशीराम ने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। 3. दलित साहित्य और अंबेडकर का प्रभाव। काशीराम बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बाबा साहेब के साहित्य को बड़े पैमाने पर पढ़ा और समझा और इसे अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने खुद को अंबेडकर की विचारधारा का वारिस माना और समाज में उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। काशीराम अक्सर अंबेडकर को उद्धृत करते थे और उनका कहना था कि अंबेडकर ने उन्हें ये दिखाया कि कैसे दलित समाज को संगठित किया जा सकता है। 4. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की योजना। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की स्थापना 1984 में हुई, लेकिन इसके लिए काशीराम ने कई सालों तक दलित और पिछड़े वर्गों के बीच काम किया और उन्हें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। बीएसपी की नींव रखने से पहले उन्होंने 1978 में D.S-4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था, जो दलितों के अधिकारों और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर पहला कदम था। बीएसपी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक रूप से दलितों और पिछड़ों को सशक्त करना था ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े हो सकें। 5. सादगीपूर्ण जीवन। काशीराम का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे राजनीतिक करियर के बावजूद कभी भी विलासिता में विश्वास नहीं करते थे। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और वे साधारण तरीके से रहते थे। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनका मुख्य ध्यान समाज के वंचित वर्गों को एकजुट करना और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना था। 6. ब्राह्मणवाद बनाम बहुजनवाद सिद्धांत। काशीराम ने समाज में ब्राह्मणवाद बनाम बहुजनवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जो ये बताता है कि कैसे एक विशेष वर्ग ने सामाजिक और राजनीतिक ताकत पर अधिकार जमाया और बहुजन समाज दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक को हाशिए पर धकेल दिया। काशीराम का मानना था कि बहुजन समाज की एकजुटता ही इस असमानता को समाप्त कर सकती है और इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलन को खड़ा किया। 7. मायावती को नेता बनाने का निर्णय। काशीराम का एक बड़ा राजनीतिक कदम था मायावती को आगे लाना और उन्हें बीएसपी का चेहरा बनाना। मायावती, जो एक साधारण परिवार से थी, काशीराम की छत्रछाया में दलितों की आवाज़ बनी। काशीराम का मानना था कि दलितों को नेतृत्व देने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो दलितों के मुद्दों को समझे और उन्हें सशक्त कर सके। मायावती के रूप में उन्हें वह चेहरा मिला जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। 8. शक्तिशाली विरोधियों से संघर्ष। काशीराम के सामने राजनीति में कई कठिनाइयां आईं। उन्होंने जातिवादी और धार्मिक राजनीति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कई शक्तिशाली राजनीतिक दलों से टकराव लिया। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका संघर्ष समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए था और इसी संघर्ष में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। काशीराम की ये कहानियां उनके अद्वितीय नेतृत्व, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। उनका जीवन आज भी भारत के वंचित वर्गों के लिए एक प्रेरणा है।